फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, हमें इसके जीरोस फाइंड करना है और फिर वेरिफिकेशन करना है। अब इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आगे लिख लिया करो, एक्स वाली बाद में, और बिना एक्स वाली वेरिएबल वाली सबसे लास्ट में। तो इसे आगे शिफ्ट कर देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आया -18। बीच वाला नंबर क्या है? -7। लास्ट में साइन किसका आया था? -3 का, सॉरी माइनस का साइन आया था। तो हमें क्या करना है? हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -18 आए। तो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं? -9 और 2 हो सकते हैं। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, इनको किया तो -7 आया, और -9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आया। तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख देता हूं भाई। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इनके पेयर बनाने हैं, इसका पेयर और इसका पेयर। 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा 2x माइनस 3। यहां कॉमन आएगा 1, 2x माइनस 3। इस पूरे में से 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया। यहां बचा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ 2x माइनस 3 इक्वल 0 तो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, और मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड बनेगा 3/2। और अगर ये 0 है तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3x 1 इधर का आएगा -1, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके होगा डिवाइड -1/3। तो मेरे पास दो जीरोज आए, 3/2 और -1/3। अब इनका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। हमारी इक्वेशन थी 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। और ये जो निकाले थे ये जीरोस थे। अब इन सारों की वैल्यूज पुट कर दो बस। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करी 3/2, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करी -1/3 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6। अल्फा इंटू बीटा भी करके देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6। इसे सॉल्व किया, एलसीएम लेके, एलसीएम आया 6, 3 3 9 -2, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 - 2 7/6, 7/6। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, 3 2 6 -3/6। तो यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ये हो गया वेरिफिकेशन। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब इसके जीरोस हम फैक्टराइजेशन मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फाइंड करने के लिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो हम जनरल मेथड करते हैं कि ये 4u कॉमन आ रहा है तो हमने 4u कॉमन लिया, और यहाँ u बचेगा, यहाँ बच रहा है 2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये टर्म 0 होनी चाहिए या ये टर्म 0 होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूं इफ 4u इक्वल्स टू 0
देन u इक्वल्स टू 0। 4 यहाँ डिवाइड में होगा 0 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 से डिवाइड होके 0। और इफ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन प्लस का इधर आके माइनस, u इक्वल्स टू -2। तो मेरे पास यहाँ फिर से 2 जीरोज आए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 जीरोज आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सेम ही आए, लेकिन 2 जीरोज आएंगे। तो 2 जीरोज आ गए, 0 और -2, ये मेरे लिए क्या हो गए, अल्फा और बीटा। जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। अब मुझे इनका करना है वेरिफिकेशंस। तो वेरिफिकेशन आपको पता है, वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अब एबीसी क्या है, 4u² प्लस 8u को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी ax² प्लस bx प्लस c, x² के साथ आता है वो a, तो a की वैल्यू हो गई 4, x के साथ आता है वो b की वैल्यू हो गई 8, जो किसी के साथ नहीं आता वो c, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो c की वैल्यू हो गई 0। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, माइनस b की वैल्यू 8 अपॉन a की वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c/a 4, 0 -2 -2, -8 को 4 से डिवाइड करोगे तो -2, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0 को 4 से डिवाइड किया 0। तो यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ भी LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब हमारा काम एकदम सही है। ये हो गया वेरिफिकेशन का 5वां सवाल। इसमें हमें t² -15 के फैक्टर्स करने हैं, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम इसे a² -b² की फॉर्म मान सकते हैं। कैसे भाई, ये t का स्क्वायर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको तुम √15 का स्क्वायर मान सकते हो। ये t का स्क्वायर है माइनस ये है √15 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b। तो इसको लिख देंगे a प्लस b और a माइनस b। भाई यहाँ a की जगह t था और b की जगह √15 था, तो यहाँ पर भी a की जगह t और b की जगह √15, a की जगह t और b की जगह √15 लिख दिया। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ t प्लस √15 इक्वल 0, √15 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, t इक्वल्स टू -√15। इफ t माइनस √15 इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, t इक्वल्स टू √15। तो ये हमारे पास 2 जीरोज आ गए, अल्फा और बीटा। अब t² -15, इसमें एबीसी की वैल्यू देखते हैं। एबीसी की वैल्यू देखने के लिए ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ 1 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 1, x कुछ है नहीं, 1 डिग्री का कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू हो गई फिर 0 और c की वैल्यू हो गई -15। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। अल्फा की वैल्यू आई थी -√15, तो -√15 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी √15 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1। माइनस प्लस कितना होता है 0, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, c की वैल्यू -15 अपॉन a की वैल्यू 1। रूट और रूट कैंसिल होगा, या रूट और रूट स्क्वायर हो गया, तो ऐसे भी मान लो। तो ये हो गया -15, -15 को 1 से डिवाइड किया तो -15। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। पहले का 6th क्वेश्चन, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब इसके जीरोस फाइंड करना है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया -12, बीच में -1 आ रहा है,
तो ये -1 और पीछे क्या आ रहा है माइनस। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आए। तो -4 और 3 ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 3x² -4x प्लस 3x -4। और अगर तुम्हें कभी लगे ना कि मैंने ये काम किया वो सही है या नहीं है, तो इसे वापस सॉल्व करके देख लो, ये बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा किया हुआ काम एकदम सही है। अब इसे पेयर बनाते हैं। 3x² -4x में से केवल x ही कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया, 3x -4। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहां कॉमन कुछ नहीं मिलता वहां 1 तो मिल ही जाता है, 3x -4। 3x -4 3x -4 3x -4 कॉमन ले लो, यहां बचेगा x + 1। इफ 3x -4 = 0, तो माइनस ये इधर आके क्या बनेगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके बनेगा डिवाइड में, तो x = 4/3। इफ x + 1 = 0, तो प्लस का इधर आके क्या बनेगा -x = -1। तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया बीटा। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें एबीसी की वैल्यू भी चाहिएगी, तो वो भी पता कर लो पहले। 3x² -x -4 इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से कंपेयर किया, तो a के साथ आया, a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई -1 और c की वैल्यू आई -4। अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। वैल्यू पुट कर दी, 4/3 -1 माइनस b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4 a की वैल्यू 3। 4/3 ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस ये हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 ये प्लस माइनस करके सॉल्व किया तो 1/3, ये भी है 1/3। 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4/3 = -4/3। तो LHS = RHS, LHS = RSS, ये हो गया वेरिफिकेशन। अगर ये इक्वल आते हैं इसका मतलब हमारा किया हुआ काम पूरा सही है, हमारे जीरोस एकदम सही है।